फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए 25 जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड पे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस एग्जाम्स का अच्छा स्कोर किसे माना जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? आप लोगों ने सही उत्तर बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, उत्कृष्ट खेल व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1920। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टर्म फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 ईयर्स, 6 साल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? आप लोगों को बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लीरा, सॉरी ऑप्शन सी, रियाल। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, कायाक इज अ काइंड ऑफ। कयाक एक तरह का है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाव, बोट। कायाक क्या है? एक बोट का टाइप है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, who was the first Indian to be appointed as president of the International Court of Justice। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह पहले इंडियन थे जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट पे एज अ न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मिडनाइट सन की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नॉर्वे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ह्यूमन राइट डे। किस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12, सत्यमेव जयते
हैज बीन टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, आप लोगों को बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इंडियाज ओनली सेल ट्रेनिंग शिप STS, भारत का एकमात्र सेल ट्रेनिंग शिप STX परीक्षण जहाज है, आपको नाम बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, INS तरंगिनी। INS तरंगिनी इंडिया का सेल ट्रेनिंग शिप है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इज, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, आप लोगों को बताना है कौन सी है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चिलिका लेक इज सिचुएटेड इन, चिलिका झील कहां स्थित है, आप लोगों ने बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा पे चिलिका लेक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड अमेजन इज फ्लोइंग थ्रू, दुनिया की दूसरी लंबी नदी अमेजन कहां से होकर बह रही है। फ्रेंड, आप लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आप लोगों का ऑप्शन ए, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17, इन विच स्टेट इज सांची स्तूपा सिचुएटेड, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है, आप लोगों ने बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है, स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 18, कैपिटल ऑफ मिजोरम इज, मिजोरम की राजधानी क्या है, आप लोगों ने बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आइजोल। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, शेड्यूल दैट डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अनुसूची जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, आप लोगों को बताना है कौन सा वो शेड्यूल है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची पे भारतीय भाषाओं का जिक्र है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ईच वन टीच वन प्रोग्राम्स रिलेट्स टू, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बिहू इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। नहीं, फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आसाम। आसाम है। बहुत लोगों को क्या लगता है ना, बिहू बिहार एक जैसा लगता है, तो बहुत सारे लोग इस पे क्या कह देते हैं, बिहार कह देते हैं। आप लोगों ने याद रखना है बिहू कहाँ का है, पारंपरिक नृत्य आसाम का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी, भारत सेना में कमांड की संख्या बतानी है आप लोगों ने कितनी है।
फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी इज 6। भारत में सेना के 6 कमांड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। When was शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्ड? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब शुरू हुआ था? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1972। 1972 पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच पे शिमला पैक्ट साइन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी थेम्स। थेम्स नदी के किनारे आप लोगों का लंदन सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर, किस स्थान पर स्थित है? आप लोगों ने बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम लोग 25 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। अब नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लोगों ने मुझे पक्का से बताना है कि इन 25 क्वेश्चंस पे आप लोगों का स्कोर क्या रहा। जिन लोगों के 22 प्लस स्कोर है उनका स्कोर एक्सीलेंट स्कोर है। जिनका 20 से 22 तक है उनका स्कोर वेरी गुड स्कोर है। 18 से 20 तक गुड स्कोर है। और जिनका 18 से लेस है, 15 से 18 तक तब भी एवरेज है, बट आप लोगों को मेहनत करनी है, काफी मेहनत करनी है अभी। और जिनका 15 से कम है फ्रेंड्स, अभी आप लोग डेंजर जोन पे हो, रेड जोन पे। ठीक है ना, तो आप लोगों ने अभी बहुत मेहनत करनी है एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग ऐसी और बहुत सारी वीडियोस कर पाओ और अपने लेवल को, जीके के लेवल को आप लोगों को पता चल पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।